कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जीवन में जिनके बारे में तब समझ में आता है जब हमें कोई उसका ज्ञान कराए। जब कोई हमें उसके बारे में बताता है तो हम सब आश्चर्य से भरते कि ऐसे कैसे संभव है। आज आपको उस घटना से जोड़ रहा हूँ जब देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ उस वंशधर पर्वत पर, जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप जिन्हें कहते हैं उनके द्वारा वो दूर हुआ। जब देशभूषण और कुलभूषण मुनि महाराज को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो राम, सीता और लक्ष्मण ने बड़ी भक्ति की उनके केवल ज्ञान को मनाने के लिए पूर्वभू के पिता, वो भी गरुड़ इंद्र के रूप में जो उत्पन्न हुए थे देव पर्याय में, वो भी उनकी भक्ति के लिए आए थे। अब थोड़ा उसको समझना कि जीव के कैसे कैसे विचित्र विचित्र परिणाम हो जाते हैं। जब राम ने पूछा देशभूषण कुलभूषण दोनों केवली मुनि महाराज से कि आखिर आपके ऊपर ये उपसर्ग क्यों हुआ, आपके ऊपर इस व्यक्ति ने उपसर्ग क्यों किया, तब उन्होंने जो उपसर्ग के कारण बताया वो आश्चर्य करने वाले हैं कि कभी कभी हमसे कैसे कैसे कार्य हो जाते हैं जिनके कारण हमें उपसर्ग भी झेलना पड़ता है। केवलियों को भी अपने कर्मों को भोगने के लिए कई कई निमित्तों से गुजरना पड़ता है। कई कई लोग कैसे कैसे उनके ऊपर कार्य होते हैं, इसको आप देखना। देशभूषण मुनि महाराज अपनी दिव्य ध्वनि से बताते, अपने केवल ज्ञान के प्रभाव से बताते हैं कि हम लोगों पर ये उपसर्ग क्यों हुआ। वो कहते हैं कि एक विजय पर्वत नाम के एक राजा हुआ। विजय पर्वत उस राजा के राज्य में एक अमृतसुर नाम का मंत्री हुआ उनका, जो दूत का काम किया करता था। जो दूत होता है ना, एक जगह से दूसरे का संदेश ले जाना, किसी गुप्त कार्य को करना दूत का कार्य होता है। जब उस कार्य को किया करता था और उसकी एक उपभोगा नाम की पत्नी, उसका पत्नी का नाम था उपभोगा। तो अमृतसुर की पत्नी उपभोगा हुई, उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था उदित, एक का नाम था मुदित। उदित मुदित नाम से ये दो प्रसिद्ध पुत्र हुए इन दोनों के। संयोग की बात थी कि उस अमृतसुर का एक मित्र हुआ वसुमित्र। अब देखना घटना कैसे चक्र में कैसे घूमता है। हम पूर्वभव पे हमारा विश्वास नहीं होता, थोड़ा इसको सुनने के बाद आपको शायद होने लगे कि पूर्वभव होते हैं, कर्म के उदय कैसे आते हैं। संयोग से वहां से एक दिन विजय पर्वत नाम के उस राजा ने अपने दूत से कहा कि तुम्हें किसी कार्य के लिए बाहर राज्य में जाना होगा, तुम तैयारी करो। लेकिन जब अब्रह्म जिसके मन में समा जाता है, उसके मन में सारे पाप समा जाते हैं। अब्रह्म ये काम वासना व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती है, ये व्यक्ति के जीवन में कैसे कैसे कार्य कर डालती है, इस दृश्य की ओर जाना हो। जो मित्र बन के साथ में रहता था उसे ये नहीं पता था कि मेरा मित्र ही मेरी पत्नी को चाहता है। अमृतसर की जो पत्नी थी उपभोगा, उसका मित्र वसुमित्र उसे चाहता था और संयोग से इसकी पत्नी भी इससे प्रभावित हो गई। उपभोगा का मन भी उस वसुमित्र के प्रति आकर्षित हुआ, वो भी उसे चाहने लगी। स्वयं का पति होते हुए जो पर को चाहने लग जाता है, वो हर स्तर का कार्य कर सकता है, हर पाप कर सकता है। आज देखना, इस घटना से सीखना कि कभी भी जीवन में पर का आकर्षण कितना हमें नीचे ले जाता है। पर के आकर्षण से क्या क्या काम नहीं करता व्यक्ति, कैसे कैसे कार्य को नहीं करता। वसुमित्र एक तरफ उसके साथ बड़े प्रेम से रहता था, मित्र की मित्रता निभाता था, और एक तरफ उसी के साथ कुटारा घात करता था।
उपभोगा और उसके बीच में जो संबंध था, ये अमृतसर को नहीं पता था कि मेरी पत्नी का ये चरित्र है। और इस चरित्र को जानना वैसे ही बहुत कठिन होता है, और विशेषकर स्त्री के चरित्र को तो और ही कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। ये शाश्वत सत्य स्वयं आपको ये देखने को कई जगह आपको स्वयं को मिल जाएगा। व्यक्ति कहाँ देखता है, किसी से बोलता है और किसको चाहता है, ये विचित्रता है इस संसार की। आपसे प्रेम से बात करेगा लेकिन उसके मन में और कोई बसा होगा, किसी और से वो प्रेम करेगा लेकिन किसी और से उसका संबंध होगा। ये विचित्रता है इस संसार की। धिक्ताम च तम च इमाम च माम च। एक भर्तृहरि हुए, भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, जब भर्तृहरि के वैराग्य को अपन देखेंगे, कभी उसकी घटना सुनेंगे तो उसके वैराग्य को थोड़ा सा आपको टच कर रहा हो। भर्तृहरि को वैराग्य कैसे आया? भर्तृहरि के वैराग्य को जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना गजब का है। भर्तृहरि जब राज्य पद पे था तो राजा पद पे होते हुए उसके नगर में एक साधु आया। जब वो साधु आया तो उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जिसको खाने के बाद भर्तृहरि लंबी उम्र जी सकता था, जिसको बोलते अमृत के तुल्य। वो था एक फल। वो फल लेके भर्तृहरि के पास पहुंचा और कहने लगा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूं इस फल का सेवन आप करो। पूछता है कि इस फल का सेवन से क्या होगा? तो ये फल अमृत तुल्य और इसके सेवन के बाद बहुत लंबी तो आपकी दीर्घायु हो जाएगी, और मैंने आपको इसलिए आम दे रहा हूं ताकि आपकी लंबी आयु हो जाए। और क्योंकि मैं तो साधु जीवन में, मैं अपनी लंबी आयु को लेके क्या करूंगा, मुझे तो बस प्रभु की भक्ति करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी आयु ज़्यादा है कि कम है। लेकिन चूंकि आप नीति न्याय से आप राज्य करते हैं, प्रजा को इससे फर्क पड़ता है, आप प्रजा के लिए रहेंगे तो प्रजा को एक अलग आपसे लाभ होगा। तो मेरा मन है कि आप इस आम का सेवन करें, इस फल का सेवन करें। भर्तृहरि उस फल को रख लेते हैं। अपने पास फल रखने के बाद, उस फल को सुरक्षित रखने के बाद जब साधु चला जाता है तो भर्तृहरि के मन में आता है कि देखो मैं इस आम का खा के क्या करूँगा, ये आम मेरी पत्नी खा ले, रानी खा ले तो बहुत अच्छा होगा। चाहे रानी लंबी आयु को प्राप्त हो, मैं तो वैसे ही अब, और रानी की सुंदरता कम ना हो, बस इस लोभ से उसने उस आम को अपनी पत्नी को दे दिया, रानी को दे दिया। घटना को समझने का पुरुषार्थ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विचित्रता क्या है इस संसार की। उसने आम रख लिया, उसकी पत्नी से कहा देखो रानी, मैं इस आम का खा के क्या करूँगा, ये अमृत तुल्य आम है, मेरा मन है तुम खा लो इसे, और तुम इसके लिए लंबी आयु पाओ, तुम्हारी सुंदरता बनी रहे, मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो पत्नी कहती है ठीक है, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। ठीक है, ये रख लो सुरक्षित। लेकिन धिक्कार इस वासना को, धिक्कार इस व्यभिचार को कि उसका मन राजा में नहीं था। राजा से तो उसकी बस मजबूरी थी, उसका मन सेनापति से था। वो सेनापति को चाहती थी। उसने मध्य एक दिन रात्रि में सेनापति जब उससे मिलने आया तो रानी कहती देखो मेरा मन ये, तुम इस आम को तुम खा लो। क्या विशेषता है इस आम में? इस आम में विशेषता है कि ये खाने के बाद लंबी दीर्घायु हो जाती है और व्यक्ति का यौवन बना रहता है, सौंदर्य बना रहता है। तो मेरा मन है तुम खा लो इसको, कि मैं अपने सौंदर्य को पाके क्या करूंगी, तुम रहोगे तो मेरे लिए सब कुछ। वो आम को ले लेता है, और वो आम को वो भी नहीं खाता, क्योंकि वो रानी को नहीं चाहता था, वो वेश्या को चाहता था। वो उठा के एक दिन आम लेके वेश्या के पास पहुंचा। वेश्या के पास पहुंचा, उसने वेश्या से कहा सुनो मैं क्या करूंगा इस आम को खा के।
तुम्हारी सुंदरता बनी रही तो तुम इसे खा लो। वेश्या कहती ठीक है, वेश्या रख लेती है। वो वेश्या राजा को चाहती थी। वेश्या राजा को चाहती थी। राजा वेश्या ने उस आम को सुरक्षित रखा और एक दिन जब राजा से मिलने गई वो राजा से पास, तो उसने राजा को आम दे दिया कि मैं चाहता हूं ये आम तुम खा लो। वो राजा उस आम को देख के आश्चर्यचकित होता, तो ये तो वही आम है, ये तुम्हारे पास कहां से आया? सेना वो वेश्या से कहता सही से बताओ वरना फांसी लटका दूंगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित मानना अगर तुमने सही नहीं बोला तो डर के कहती राजन मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, ये सेनापति मुझे, उस सेनापति को बुलाया। सेनापति बताओ ये आम तुम्हारे पास कहां से आया, नहीं तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सेनापति के राजन क्षमा करना, रानी ने मुझे, धिक्कार है इसको। वो सेनापति राजा सोचता है कि मैं इसको चाहता हूं, ये किसी और को चाहती है, ये जिसे चाहती है वो दिक्ताम च तम च इमाम च माम च। तब उसने ये हरतेन ने एक वैराग्य तक लिखता है कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है तुझे, और धिक्कार है इसे, और धिक्कार है उस काम को, इस वासना को धिक्कार है कि इस वासना के कारण व्यक्ति हर किसी को, तेरा चरित्र है, देखना ये चरित्र कैसा होता है कि कोई किसी को नहीं चाहता संसार में। संसार में हर व्यक्ति जिसको जो चाहता वो किसी और को, याद रखना ये बात, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं अपने जीवन में। तुम जिसे चाहोगे वो तुम्हें नहीं चाहेगा, वो किसी और को चाहता है, क्योंकि तुम उसे चाहते हो ना, इसलिए वो उसको चाहता जो उसे नहीं चाहता। हर व्यक्ति ऐसे ही एक दूसरे से, लेकिन कोई भी अपने आप को नहीं चाहता। बस सबसे बुरी बात यही है, सबसे बुरी दुर्घटना है कि हम अपने आप को नहीं चाहते, हम अपने आप को नहीं चाहते। चाहना हमें अपने आप को, दूसरे को चाहने से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं। जब ये घटना उसके उनको पता पड़ी भर्तृहरि को, तो उसी क्षण उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया कि नहीं, मैं तो इस राज्य में अब रहना। अब आपको बताता हूं घटना। जब अमृत स्वरूप वहां से चला दूध का काले के, तो वसुमित्र से कहता है कि क्यों ना अपन दोनों साथ में चलते हैं, मित्र तुम मेरे हो। तो वो कहता है ठीक है मित्र साथ में चलते। इधर उपभोगा कहती है सुनो, अगर तुम साथ में जा ही रहे हो तो ये लौट के नहीं आना चाहिए, अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये जिंदा नहीं आना चाहिए। अब देखो पति के मारने की पूरी तैयारी उपभोगा ने कर दी, और वसुमित्र ने वही किया जो उसकी पत्नी चाहती थी। वसुमित्र ने रास्ते में जब वो एकांत स्थान पाया तो धोखे से अपने मित्र को मार दिया, उस अमृतसुर को मृत्यु की गोद में सुला दिया। और मृत्यु में गोद में सुलाने के बाद जो वो वापस राज्य में लौटा तो उसने एक ही चीज़ कही कि देखो मेरे मित्र ने मुझे रास्ते से वापस भेज दिया है, वो काम से आगे चला गया। इधर उपभोगा के साथ वो अब मनचाहा भोग भोगने लगा, क्योंकि स्वच्छंद वृत्ति, व्यभिचार, वासना हर स्तर का कार्य करा लेती है व्यक्ति से, हर स्तर पे गिरा लेती है व्यक्ति को। आपका धर्म खो देते हैं आप, आपकी काया खो देते हैं आप, यहाँ तक कि परिवार खो देता है इस कारण से। ये बहुत बहुत गजब का है। मन गया, तन गया, धन गया, वचन गया, सारे पाप। कौन से पाप नहीं होते इसके कारण? धर्म गया। हर पाप को इसके कारण व्यक्ति करता है। थोड़ा इस पाप से बचना, इस पाप को समझना। आप हिंसा से, झूठ से, चोरी से और परिग्रह से फिर भी आप इस पाप को बोल देते हो, लेकिन इस पाप को आप बोल भी नहीं पाते। इस पाप को ना आप किसी से कह पाते हो, और यहाँ तक कि पाप के प्रायश्चित भी ग्रहण नहीं कर पाते। इस पाप के बहुत बताना भी दुर्लभ हो, कठिन हो जाता है। सुन रहे हो कि नहीं अपने जीवन में?
इस पाप से बचना, विशेष तौर से इस पाप से बचने की बात, क्योंकि एक शील व्रत होता है, शील व्रत का जो पालन कर जाते हैं वो महान महान हो जाते हैं, और अब्रह्म के कारण कई दुख भोगना पड़ जाते। देखना वो कैसे दुख भोगता है। इधर जो उसकी दोनों पुत्र थे, उदित और मुदित, एक दिन उसकी पत्नी कहती है, उपभोगा वो कहती है कि देखो अब तुमने पति को तो मार ही दिया, तो इन दोनों के भी को रास्ते से हटा दो तो अपन स्वच्छंद रहते। क्योंकि वो हमेशा परेशान रहती थी कि ये दोनों घर में रहते हैं, तो घर में रहते हैं तो मैं कभी भी स्वतंत्र वृत्ति से तुमसे मिल नहीं पाती, स्वतंत्र वृत्ति से हम दोनों मिल नहीं पाते, क्योंकि हमेशा भय बना रहता है इन दोनों का। जब दोनों बड़े हो गए, दोनों का विवाह इत्यादि हो गया, देखो कितना आदमी के अंदर उम्र के किस पड़ाव पे भी आदमी इस पाप को कर सकता है। मतलब इसलिए आचार्य परमेष्ठी कहती कि कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति को इससे सावधान होने की आवश्यकता। तब वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, लेकिन ये रहस्य छुप नहीं पाया। ये रहस्य किसी तरीके से उदित और मुदित दोनों को पता पड़ गया कि ये हमें मारना चाहता है। वसुमित्र हमारा पिता का मित्र जरूर है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये रहस्य जब उसे पता पड़ा उसकी पत्नी के द्वारा, क्योंकि पत्नी ने जब इस बात को सुन लिया था, जब दोनों घर में नहीं थे, तो सास के दुष्कृत्य को वो जानने लग गए थे। धीरे धीरे ये चीज़ें छुपती नहीं है, ये पाप छुपते नहीं है, कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते। और जब इस पाप प्रकट होने लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी से, उसकी जो बहू ने जब इस कार्य को देख लिया और पता पड़ा कि ये मेरे पति को मारना चाहती है, तो उन्होंने एक दिन एकांत में कहते कि सुनो अब सावधान रहना, अब तुम दोनों की बारी है। क्योंकि तो माँ ने, जिसको तुम माँ कह रहे हो, अब ये माँ नहीं रही है, ये तुम्हारी जान की अब दुश्मन हो गई। और ये आज भी होते हैं ये कार्य संसार में, ये विचित्र पुरानी घटना नहीं, आज भी ऐसे देखे जाते हैं। आज भी कई महिलाएं जो अपने पुत्र को भी मौत के गोद में सुला देती, कई पुत्र माता पिता को मौत के गोद में सुला दे, कई पुत्रियां जिन्होंने परिवार को सुला दिए मौत की गोद में, ये आज भी देखे जाते हैं। पढ़ते हो ना आप लोग, पढ़ते हो ना न्यूज में, पेपर में नहीं पढ़ते? रोज घटनाएं आती है ना आपकी, एक दो घटना ऐसी रोज मिलेगी। और देश में, भारत में, विश्व में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन होती है ना। अब जब उसने ये बात कही तो वसुमित्र ने उनको मारने की जब तैयारी पूरी कर ली, मुदित और ये सावधान थे। एक दिन जंगल में जब ये गए तो जंगल में इन्होंने, वसुमित्र ने पूरी तैयारी की छुप के, तो इन्हें कहा कैसे करें। तो एक ठूठ आता है, ठूठ होता है ना लकड़ी का, एक लकड़ी के ठूठ को इन्होंने अपने वस्त्र पहना दिए और ये दोनों छुप के बैठ गए। और वसुमित्र इस धोखे में कि ये दोनों वहीं बैठे हुए, इसने पीछे से वार किया, और जैसे ही पीछे से वार किया तो वो तो ठूठ था, इन दोनों ने पीछे से उसको निपटा दिया, इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी। संयोग से ये दोनों ने जब उसको मार दिया और मारने के बाद ये दोनों घर लौट आए, और घर लौटने के बाद इनकी माँ पूछती है, अरे तुम दोनों वापस आए? तो हाँ, आश्चर्य मत करो, हम दोनों वापस आए, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा अब कभी भी। अब आश्चर्य मत करो, जिसे तुम्हें आना है जो वो नहीं आने वाला। अब क्या हुआ, जिसे तुमने हमें मारने के लिए भेजा था ना, वो मरा पड़ा हुआ है जंगल में। इन दोनों को इस बात से इतना वैराग्य होता है कि दोनों वैराग्य ले लेते, और देखो वो आर्तरोध से मर के भील बनता है। ये दो जो वसुमित्र बन के भील की पर्याय में चला जाता उसी समय, कहाँ ब्राह्मण की पर्याय, कहाँ भील की पर्याय। और ये दोनों मुनि बन के विचरण करने लगते हैं, दोनों उदित मुदित दोनों मुनि बन जाते हैं।
मुनिवतों को धारण करके ये दोनों मुनिवत बन के शिखर जी यात्रा के लिए विहार करते। उस शिखर जी के पर्वत पर जाने का मन बनाते। शिखर जी एक ऐसा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है जैन दर्शन का, जिसकी यात्रा हमेशा करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपने पास 3 चीज अमूल्य चीजें हैं जिसके अगर जीवन में जिनने नहीं किया हो तो अवश्य करना। जिन्होंने दर्शन नहीं किए इन चीजों के अवश्य करना। एक शाश्वत क्षेत्र शिखर जी, दूसरा गोमटेश्वर बाहुबली। गोमटेश्वर बाहुबली के अपने जीवन में जरूर दर्शन करना। एक अद्भुत ही मूर्ति है, अद्भुत उसका जिन बिंब है। और तीसरे हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इनके दर्शन जरूर करना। जीवन में इन 3 चीजों के दर्शन अपने कर लेना जीवन में। जिसने आचार्य भगवंत को दर्शन कर लिया, जिसने शिखर जी के दर्शन कर लिए, जिसने गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन कर लिए, जिसने वैष्णव दर्शन में 4 धाम होते, वैसे ही जैन दर्शन की ये 4 धाम है। शिखर जी, गोमटेश्वर बाहुबली और आचार्य विद्यासागर जी, ये तीनों के तीनों 4 धाम के बराबर पुण्य को देने वाले हैं। एक बात ये याद रखना अपने जीवन में कि ये तीनों इतनी पवित्र चीजें, और विशेष तौर से इसलिए कह रहा हूं कि ये 2 चीज शिखर जी और बाहुबली, ये दोनों तो अचेतन कृति है, अचेतन कृति है ये दोनों। लेकिन इस धरती पे इस पंचम काल में अगर हमारे लिए कोई चेतन कृति तो चेतन शिखर जी है, आचार्य भगवान गुरुदेव भगवान। चैतन्य कोई बाहुबली लगते हैं, जब खड़गासन में होते हैं तो चैतन्य बाहुबली की भांति लगते हैं आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। ध्यान रखना, अभी इनका जन्म आ रहा है, जन्म दिवस आप है ना, अवतरण दिवस। सारा संसार इनके अवतरण दिवस को मनाने के लिए पुरुषार्थशील है, मनाना भी चाहिए। देखना, एक बात याद रखना, इनके उपकार को हम चुका नहीं सकते, इनके उपकार को हम भूल नहीं सकते। एक बात ये लिख के रख लेना, अगर इस चैतन्य कृति का अपने जीवन में नहीं आना होता तो हम सब ना जाने कहां भटक रहे थे। विश्व में अपने इतिहास में, जैन दर्शन के इतिहास में कई महान आचार्यों के नाम आते हैं, कई महान गुरुओं के नाम आते हैं। आचार्य शांति सागर जी का नाम आता है, आचार्य कुंद महाराज का नाम आता है, आचार्य समंत भट्ट स्वामी का नाम आता है, पूज्यपाद स्वामी का नाम आता है, अकलंक देव स्वामी का नाम आता है। ऐसे कई महान आचार्यों की श्रृंखला चली आई। लेकिन जब गौरव से अपन आचार्य भगवान विद्यासागर जी का नाम लेते हैं, उनका नाम लेने के बाद एक अलग आनंद फूटता है अपने जीवन में। क्यों? उनका एक अलग महत्व है अपने लिए। सबसे बड़ा महत्व तो ये मानता हूं, आचार्य श्री का जब जन्म हुआ उसको जब अपन देखते हैं, आचार्य श्री के जन्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो स्वयं अपने कर्मों की आज़ादी से लिए पैदा हुआ, जिसने स्वयं अपने कर्मों से छूटने के लिए जन्म लिया, लेकिन उस महान व्यक्तित्व का जन्म लेने के बाद ये भारत देश आज़ादी को प्राप्त हुआ। सन 46 में आचार्य भगवान का जन्म हुआ, 10 अक्टूबर 1946, और देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947। आप खुद विचार करो कि जिनका जन्म लेना कितना पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के जन्म लेते ही गुलामी की आज़ादी से हम सब छूट गए। स्वयं अपनी कर्मों की आज़ादी के लिए जिनका जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म लेना भी हमारे लिए एक प्रकार से कितना बड़ा अतिशय को कर गया। और इनका जन्म में एक चीज़ में और मैं मानता हूँ जो मेरी धारणा में है। अब इनका जन्म का सबसे बड़ा फल तो मैं ये मानता हूं कि इनका गर्भ कब हुआ होगा। जब हम महापुरुष के जन्मों को ढूंढते हैं, जैसे महापुरुष के तीर्थंकरों के हम देखेंगे तो उनका जन्म इस दिन हुआ है ना, 24 तीर्थंकरों के जन्म गर्भ मिल जाते हैं कि इनका गर्भ हुआ, फिर इनका जन्म हुआ, फिर इनके तप हुआ, फिर ज्ञान हुआ, निर्माण हुआ, 5 चीज इनकी अपने को मिल जाती। लेकिन सभी लोग इस बात के लिए मन में बाकी इनका गर्भ कब हुआ होगा, ये गर्भ में कब आए होंगे, इतना तो मैं तय कर सकता हूं, अपने दावे से कह सकता हूं कि इनका जन्म कोई विशेष तिथि में हुआ है, इनका गर्भ भी कोई
जब जन्म हुआ है तो गर्भ, क्योंकि ये महापुरुषों की श्रेणी वाला जीव है। आचार्य भगवान कोई छोटे मोटे जीव नहीं है, ये तो अपन सबका पुण्य था। एक बताऊं, उनका भले ही पाप था, उनका भले ही कोई अच्छा कर्म का वो नहीं रहा कि वो, क्योंकि सामान्य से उनका जन्म इस पंचम काल में और विशेष क्षेत्र में इस काल में तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन अपन लोग का कोई महान पुण्य था जब उनका इस जन्म इस भरत क्षेत्र में इस काल में हुआ। अपने पुण्य के कारण हुआ है, अपन सबके पुण्य के कारण उनका जन्म हुआ। अब जब मैं उनका गर्भ का आकलन निकालता हूं तो मैं अपनी धारणा से बता रहा हूं, मुझे कोई इसका कोई प्रमाण नहीं, फिर भी अपनी धारणा से मैं बताता हूं। अपन मान लो कि उनका जन्म हुआ 10 अक्टूबर को, तो कम से कम 9 महीने पहले उनका गर्भ हुआ होगा, है ना। तो ये जनवरी के एंड के आसपास उनका गर्भ में आए होंगे। जनवरी के एंड होते होते उनका, क्योंकि 10 महीना होता ना, तो एंड या पहले कभी भी, क्योंकि कोई कोई महापुरुष 9 महीने में जन्म लेते, कोई कोई पुरुष 10 महीने में भी लेते, ये भी ध्यान रखना। कृष्ण जैसे 7 महीने में ले लेते, 8 मासिया भी होते, कोई 9 महीने में, और 9, 9.5, 10 महीने तक भी जन्म होते बच्चों के, ये भी याद रखना। मैं ऐसा मानता हूं कि इनके व्यक्तित्व को देख के मैं इस बात का अंदाजा लगाता हूं कि इनका जन्म उस समय हुआ होगा जब भगवान आदिनाथ का निर्वाण हुआ होगा। आदिनाथ भगवान के निर्वाण के आसपास इनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि जनवरी के आसपास भगवान आदिनाथ का निर्वाण महोत्सव मनाते, माघ बदी 14। किसका, किनका? आदिनाथ भगवान का निर्वाण कह रहा हूं। और उसके दिन भगवान इनका गर्भ रहा होगा, गर्भ में आए होंगे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, विद्याधर जब गर्भ में आए होंगे, जब भगवान आदिनाथ का निर्वाण का काल रहा होगा। उसका मेन कारण मैं इसलिए मानता हूं कि आचार्य श्री का सबसे ज्यादा लगाव किस इष्ट, आचार्य श्री का इष्ट कौन है? आदिनाथ भगवान। कुंडलपुर के बड़े बाबा आचार्य भगवान के सबसे ज्यादा इष्ट रहे। आचार्य श्री को सबसे ज्यादा मुख पशु में कौन पसंद है? गाय। देखो, गाय का पुत्र बेल, और आदिनाथ भगवान चिन्ह बेल। सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय है आदिनाथ भगवान। सबसे ज्यादा आचार्य भगवान को चिंता सताती है गाय की, देखना। और उनका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है वात्सल्य से भरा हुआ है। जैसा आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी की 2 बहनें हुई, है ना। देखना, मिलाना इसको, 2 बहनें हुई। आदिनाथ भगवान के 2 पुत्र विशेष तौर से हुए, बाहुबली और भरत। विद्यासागर जी के 2 भाई हुए विशेष तौर से, अनंतनाथ और शांतिनाथ। देखो, पूरा का पूरा उनके पिता ने दीक्षा ली, इनके पिता ने दीक्षा ली। उनकी मां आरिका बनी, इनकी मां आरिका बनी। उनके दोनों पुत्रों ने दीक्षा ली, इनके दोनों भाइयों ने दीक्षा ली। उनकी दोनों पुत्रियों ने दीक्षा ली, इनकी दोनों बहनों ने दीक्षा ली। तो विचार ये आता है कि कुल मिला के ये ऐसा लगता है कि ये अष्टगे परिवार के नहीं रहे होंगे, ये आदिनाथ के वंशज रहे होंगे। आचार्य भगवान को देख के, उनके गर्भ को देख के अपने आप अपने को महसूस होता है। थोड़ा विषय ऑब्जेक्ट अलग जा रहा है, लेकिन फिर भी, क्योंकि जब आचार्य भगवान की चर्चा निकलती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चर्चाएं बंद करके सिर्फ इनकी चर्चा की जाए, इनके बारे में सुना जाए। और आने वाला समय, आने वाला दिन, अपने लिए इतना बड़ा दिन आने वाला है, विशेष तौर से कह रहे होंगे इस दिन को समझना, आचार्य भगवान की उन भावनाओं को समझने का पुरुषार्थ करना। और जैसे 6 कर्म का उपदेश आदिनाथ भगवान ने दिया ना, आदिनाथ भगवान ने 6 कर्म का उपदेश दिया ना, असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या। ऐसा ही मुझे लगता है कि इस पंचम काल में किसी ने उपदेश दिया तो वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने दिया।
उन्होंने देखो भाग्योदय, प्रतिभा स्थली, हथकरघा, गौशाला पालन और पूर्ण आयु, शांति धारा, हर चीज, ये 6 के 6 षटकर्म है उनके। जैसे आदिनाथ भगवान के 6 कर्म है ना, 6 चीज उनकी, ये 6 आचार्य भगवान की देखना। उनकी 80 कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या, आचार्य भगवान के 6 ऐसे चैतन्य देखना। पहला उनका भाग्योदय, रोगों को दूर करने के लिए। दूसरा उन्हें प्रतिभा स्थली दी, बालिकाओं के उद्धार के लिए। क्योंकि जैसे आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियां ब्राह्मण और सुंदरी को पढ़ाया था, लेकिन उनने 2 को पढ़ाया था, आचार्य भगवान ने हजारों पुत्रियों को पढ़ा दिया अपनी ब्राह्मणी और सुंदरियां। देखो प्रतिभा स्थली में हजारों ब्रह्मचारिणियां जो तैयार हुई, देखने के बाद लगता है कि ये आदिनाथ भगवान का ये रूप रहा है। ऐसा लगता है आदिनाथ भगवान ही काया बदल के आए हो, आदिनाथ भगवान ही एक नए रूप में हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर प्रतिभा स्थली के बाद हथकरघा के बाद गौशाला, गौवंश का रक्षा के, हथकरघा के बाद पूर्ण आयु, और ऐसे कई उपक्रम उनके। विचार करना, व्यक्ति उस छठ काल में, उस जब भोग भूमि का समाप्ति हो रही थी, भोग भूमि की समाप्ति होते होते आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था उस तृतीय काल में। विचार करो कि जब उस समय आदिनाथ भगवान ने जैसे उपदेश दिए, वैसे आज आचार्य भगवंत हम सबको उपदेश दे रहे हैं, चलते फिरते तीर्थंकरों के बातें। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि वो हमारे लिए तीर्थंकर से भी बढ़ के हैं। मैं उनको तीर्थंकर से बढ़ के भी मानता हूँ। मैंने एक बार कहा था आपसे कि अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, इस 5 अपने 5 पंच परमेष्ठी होते हैं। मैं तो इनसे बढ़ के भी कहता हूँ कि अगर सिद्ध से बढ़ के भी उपाधि होती तो मैं तो उन्हें सिद्ध से बढ़ के उपाधि देता, सिद्धों से, इन 5 से भी बढ़ के। क्योंकि जिस समय इस जीवंत कृति ने इस जैन शासन को संभाला है, जैन शासन को जो उन्नत बनाया है आचार्य भगवान ने जिस दौर में, ये दौर तो आदिनाथ भगवान को भी देखना नहीं पड़ा। आदिनाथ भगवान को भी इस दौर से नहीं गुजरना पड़ा, जिस दौर से, जिस समय हर व्यक्ति हर समय शीतलाचार में डूबा हुआ, विषयों में भागता हुआ, हर व्यक्ति को देखो हर दौड़ में लगा है, लेकिन इस समय भी पंच इंद्रियों के विषयों में भी ऐसी साधना करना, अंतर होता है। एक तरफ तुम्हें सहज साधन मिल जाए, सहज हो, सरल हो, कुछ नहीं हो, सब कुछ व्यवस्था मिल जाए, और एक तरफ सारी विपरीत परिस्थितियां और उसमें एक नए शासन को, मतलब शासन को पुनः जीर्णित करना, ये बहुत बड़ा दुर्लभ काम अगर किसी ने किया है तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने इस कार्य को किया। और उनका जन्म जब आता है, देखो शरद पूर्णिमा, कितना दिन भी देखो कैसा आया। सारा दुनिया इस पर्व को मनाता है। वैष्णव धर्म में इस पर्व का एक अलग महत्व है। जैन दर्शन इस पर्व को अलग रूप में मान के चलता है। हर व्यक्ति उस चांदनी का इंतजार करता है, क्योंकि ये चांद सिर्फ साल में एक बार आता है। एक बात ध्यान रखना, ये चांद साल में चांद पूरा खिलता है, लेकिन शरद पूर्णिमा सिर्फ साल में एक बार आती है। और उस चांद का इतना महत्व है कि ज्योतिष वाले उसका इंतजार करते हैं इस चांद का साल भर में, आयुर्वेद वाले इसका इंतजार करते हैं साल भर में इसका, तंत्र विद्या सिद्ध करने वाले, पढ़ाई करने वाले, हर कोई इसका इंतजार करता है। साधु संत तक इसका इंतजार करता है इस साल भर के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसमें अमृत तुल्य होता है वो चांद, उस समय अमृत को झराने वाला होता है। ऐसी वैष्णव दर्शन की मान्यता है कि चांद से निकलने वाली किरणें, सिर्फ साल भर में एक बार आता है ये किरणें जब निकलती हैं तो विशेष तौर से उससे निकलने वाली किरणों से जो लाभ होता है। लेकिन मैं मानता हूं कि वो चांद तो फिर भी अपनी किरणों से सिर्फ
सामान्य जगत को प्रकाशित करता होगा, लेकिन आचार्य भगवान का जो चांद निकला इस धरती, जब विद्याधर जैसा चांद जब उत्पन्न हुआ, उसने सिर्फ लौकिक प्रकाश को नहीं दिया, उसने पारलौकिक प्रकाश अपन को दिया, अपने जीवन के अंधकार को दूर किया। वो चांदनी तो शीतलता देती है, तो हमारे अंदर में जब शीतलता आती है तो हम चांदनी से, लेकिन उसने अपनी आत्मा में जो शीतल प्रकाश दिया, आज ऐसा लगता है कि शायद उनका जन्म लेना सिर्फ जैनियों के लिए नहीं, और एक बात ये याद रखना, उनका सिर्फ जन्म जैनियों के मात्र के लिए नहीं हुआ। आचार्य भगवान का जन्म तो लगता है कि इस संसार के हर प्राणी के लिए उनका जन्म हुआ, चाहे वो त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जैन हो, जैनेतर हो, चाहे उन्हें कोई जानता मानता कुछ भी नहीं हो, फिर भी उनका जन्म लेना हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति की आत्मा को प्रसन्नता देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके निकट जाके जो शांति की अनुभूति होती है, उनके पास बैठने के बाद जो अनुभूति होती है, शायद मैं मानता हूँ कि मंदिरों में बैठने के बाद भी लोगों को नहीं होती, जिनालय में भी इतनी अनुभूति नहीं होती जो उनके पास होती है। एक बार की बड़ी गजब की घटना उनके बारे में, कि खजुराहो में आचार्य भगवान चातुर्मास कर रहे थे। खजुराहो में चातुर्मास के दौरान एक मंदिर में शांति धारा हो रही थी, तो शांति धारा होते होते 51,000 में छूटी, बहुत दम लगा के, पूरे दम लगा के, उस जिन्होंने शांति धारा की बोली करवा रहा था उसने पूरे प्राण झोंक दिए उस बोली को बढ़ाने के लिए, भाई कैसे तो बढ़े। वो 51,000 में भगवान की शांति धारा छूटी। 7:30 पे वो शांति धारा हुई और 9 बजे करीब आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन की बोली लगी। जब पाद प्रक्षालन की बोली लगी तो वो बोली ऐसे बढ़ रही थी जैसे कोई वो आदमी को पैसा नहीं देना, सिर्फ बोलना ही है। 11 लाख से शुरू हुई वो और 2.5 करोड़ पे छूटी। वो बोली 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख, ऐसे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़। जब बोली 2.5 करोड़ में छूटी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि तीर्थंकर भगवान की शांति धारा 51,000 रुपये और आचार्य परमेष्ठी की पाद प्रक्षालन की बोली के 2.5 करोड़। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये अंतर क्यों है। एक तो वो तो तीर्थंकर है, भगवान है, ये तो अभी भगवान भी नहीं बने, ये तो अभी आचार्य हैं, ये छोटे हैं, फिर भी इनकी बोली ऐसा क्यों। हमने कहा सुनो, ये भेद तुम्हारी दृष्टि में, ये भेद तुम्हारी दृष्टि में कि आचार्य हैं, छोटे हैं, वो तीर्थंकर हैं। जिसने ये बोली ली है उसकी दृष्टि में ये भेद ही नहीं है कि ये आचार्य है, उनकी दृष्टि में तो साक्षात तीर्थंकर है और चैतन्य तीर्थंकर है। उनकी दृष्टि में तो ये जान रहे हैं कि अगर मैंने आज पाद प्रक्षालन इनका छोड़ दिया, ऐसे तीर्थंकर का पाद प्रक्षालन मुझसे छूट गया, तो जब ये मोक्ष चले जाएंगे तब पछतावा होगा कि मैंने साक्षात तीर्थंकर का पाद प्रक्षालन छोड़ा। जब उन्हें केवल ज्ञान होगा तो कोई छू सकता है? आचार्य भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद कोई नहीं छू सकता। जैसे तीर्थंकर को केवल आने के बाद कोई नहीं छू पाएगा, ऐसे जब उन्हें केवल ज्ञान होगा, और ये सच है कि उन्हें केवल ज्ञान होके ही रहेगा, उनकी हर चर्या से झलकता है कि आगामी भाव में वो तीर्थंकर होके रहेंगे। इस बात को कोई नहीं टाल पाएगा, यह दावा है। क्योंकि उनकी हर शैली को, उनकी चर्या को देखने के बाद हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव फूटता है कि अगर व्यक्तित्व हो तो इनके जैसा हो। हर चर्या को, उनकी चर्या के देखने के बाद, तो आज घटना बाद में सुन लेंगे, आज तो उनके बारे में सुनने का प्रसाद किया। कभी मेरा मन है कि उनकी एक श्रृंखला चलाऊं आपके लिए, कभी मन है कि आचार्य श्री के बारे में, उनकी जीवंत कृति के बारे में सुनना कि उनकी विशेषता। तो आज इतने रखता हूँ। बोले आचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज। ये घटना सुनाऊंगा, उदित मुदित की सुना